बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका यूनिट नंबर जो 10 है, इसकी हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे इस लेक्चर में। और ये एमसीक्यूज़ आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और कुछ एडिशनल ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला जो एमसीक्यूज़ है वह बेटा द सिंबल यूज्ड फॉर, ये जो 1-1 लिखा है इसको पढ़ते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इज़, यानी कि एक से एक की मुताबिकत की अलामत क्या है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनको आप गौर से देख लें कि ये डबल लाइन के दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। ये हमारे पास है इक्वल्स टू के ऊपर ये अलामत अलिफ मद्दा, इसको टिल्डा भी कहते हैं। ये आप जानते हैं कांग्रुएंसी, ये मुतमासल की अलामत है। और ये हमारी अलामत है बेटा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक से एक की मुताबिकत। और ये जो अलामत है सिंगल, ये टिल्डा अलिफ मद्दा, ये है सिमिलर के लिए, मुतशाबा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सिंबल यूज्ड फॉर कांग्रुएंसी इज़, यानी मुतमासल अशकाल के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत। तो वो इन चारों में से कौन सी है। ऊपर भी आपको ऑप्शन बी में बताया था कि ये जो आपकी है ना, यहाँ पे जो ये वाली अलामत, ये मुतमासल के लिए है, कांग्रुएंसी के लिए है। इसके बाद इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राईएंगल बाइसेक्ट्स द साइड अपोजिट टू इट द ट्राईएंगल इज़, यानी कि अगर एक किसी मुसल्लस में एक ज़ाविया का नासफ मुखालिफ ज़िला की तनसीफ करे तो वो मुसल्लस कौन सी होगी, किस टाइप की मुसल्लस होगी। ज़ाविया के नासब से मुराद है कि अगर हम एक मुसल्लस लेते हैं और उसके ज़ाविया का नासब जो लें तो वो मुखालिफ ज़िला को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तनसीफ से मुराद, बाइसेक्ट से मुराद होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो वो मुसल्लस कौन सी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल कायमातु ज़ाविया होगी, इक्विलेटरल मुतसाविउल इज़ला होगी, आइसोस्केल्स मुतसाविउस साकैन होगी, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हादा ज़ाविया होगी। तो बेटा याद रखें, अगर किसी ट्रायंगल में बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल वो उसकी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे तो वो आइसोस्केल्स यानी मुतसावी साकैन मुसल्लस होगी। यानी मुतसावी साकैन मुसल्लस में जो किसी एक ज़ाविया का नासफ होता है वो मुखालिफ ज़िला की तनसीफ करता है। इसके बाद इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर, क्या होंगे कि अगर किसी मुसल्लस के दो ज़ाविये मुतमासल हों, यानी कि दो ज़ाविये बराबर हों मिकदार में, तो उनके जो मुखालिफ इज़ला होंगे वो भी क्या होंगे, मुतमासल होंगे, वो भी लंबाई में बराबर होंगे, कांग्रुएंट होंगे यानी मुतमासल होंगे। नॉन कांग्रुएंट गैर मुतमासल, पैरेलल या नॉन, तो बेटा वो भी, यानी मुसल्लस के दो ज़ाविये अगर मुतमासल हैं, उसकी जो मेजरमेंट है वो बराबर हैं, तो उनकी साइड्स अपोजिट भी कांग्रुएंट होंगे, मुतमासल। देन आपका है जी इन अ ट्राईएंगल देयर कैन बी, खाली जगह राइट एंगल, यानी किसी मुसल्लस में कितने कायमा तो ज़ाविया, कितने कायमा ज़ाविया हो सकते हैं, कि किसी मुसल्लस में कायमा ज़ाविये हो सकते हैं, कितने होंगे, वो सिर्फ़ एक ही होगा। क्यों, कि आप जानते हैं मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, और अगर एक ज़ाविया 90 का है तो बाकी दोनों जो ज़ाविये रह गए हैं वो मिलकर दोनों 90 डिग्रीज़ के होंगे। तो अगर उसमें हम ये कहें कि मुसल्लस में दो ज़ाविये 90 डिग्रीज़ के हैं, तो इस तरह से तो 90 और 90 180, दो ज़ावियों की मिकदार 180 हो जाएगी। तो फिर तीसरा जो ज़िला है, जो ज़ाविया है, उसकी मेजरमेंट हम क्या लेंगे। इस तरह से किसी मुसल्लस में सिर्फ़ एक ही ज़ाविया कायमा ज़ाविया हो सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यानी कि दो मतवाज़ी खतूत नुक्ता पर कता करते हैं। तो याद रखें, दो पैरेलल लाइन, जैसे आपकी ये इस फिगर में भी दे सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइन को जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें, ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करती। इनका जो दरमियानी ये जो फासला है वो यकसां ही रहता है। सो दैट नो वेयर, यानी कि ये कभी भी कहीं एक दूसरे को कता नहीं करेंगी। अ ट्राईएंगल ऑफ कांग्रुएंट साइड्स हैज़ एंगल्स, एक मुतमासल उल इज़ला मुसल्लस के ज़ाविये होते हैं कांग्रुएंट मुतमासल। टू लाइंस
कैन इंटरसेक्ट ओनली एट पॉइंट, यानी दो खतूत सिर्फ कितने नुकात पर कता कर सकते हैं, तो वो बेटा सिर्फ एक ही नुक्ता पर कता कर सकते हैं। यानी जब भी दो खतूत आप खींचे और वो एक दूसरे को कता करेंगे तो वो एक ही नुक्ता पर कता करेंगे, कभी भी एक से ज़्यादा नुकात पे कता नहीं करते। इसके बाद है इन फिगर एंगल एक्स इज़ इक्वल टू, ये देखिए ज़रा आप फिगर को गौर से देखें, ये सिंबल है 90 डिग्रीज़ के एंगल का, यानी कि इसमें एक एंगल ये कायमातु ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ये जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का है, ये वाला 50 का है, ये एक्स नामालूम है जो हमने मालूम करना है। अब आप जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। 90 और 50 ये दोनों कितने हो जाए, जमा करें इनको तो 140। 180 में से 140 माइनस कर दें तो बाकी एक्स कितना रह जाएगा 40, यानी 40 दर्जे। और आप इनको चेक भी कर सकते हैं, 40 और 50 90 और ये 90 180। इस तरह से ये जो एक्स है ये 40 डिग्रीज़ का एंगल होगा। और हमने कौन सा यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसके बाद है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज़ ऑफ 30 डिग्रीज़ दी खाली जगह इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल, कि यानी अगर किसी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस का एक ज़ाविया 30 दर्जे का हो तो उस ज़ाविया के मुखालिफ ज़िला की लंबाई से 2 गुना होता है। क्या? तो वो वतर होता है, यानी कि हाइपोटीन्यूस होता है। यानी याद रखें कि किसी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस में अगर एक ज़ाविया है 30 दर्जे का तो जो वतर है हाइपोटीन्यूस है वो उस ज़ाविया के मुखालिफ ज़िला की लंबाई से 2 गुना होगा। यानी फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे बनता है 30 डिग्रीज़ का एंगल, और चूँकि ये वतर है तो वतर की मुखालिफ उसकी 30 दर्जे की मुखालिफ ये जो साइड होगी ये इस वतर का हाफ होगी, यानी वतर इस साइड से 2 गुना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़, कि किसी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है। याद रखें 180 डिग्रीज़ 180 दर्जे, क्योंकि मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं और तीनों का मजमुआ 180 होगा, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की मुसल्लस हो, ट्राइंगल हो। In a triangle ABC, if each of its angle is equal to 60 degrees, then triangle ABC is, कि अगर किसी मुसल्लस ABC का हर अंदरूनी ज़ाविया 60 दर्जे का हो तो वो मुसल्लस क्या होगी। अब देखें यार, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जवाब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल मुसाविल इज़ला है। वो कैसे है कि मुसल्लस में क्योंकि तीनों ज़ाविये हैं 60 डिग्रीज़, एक ज़ाविया भी 60 का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का, यानी कि तीनों ज़ावियों की मिकदार है सेम। तो ज्योमेट्री का ये कंसेप्ट है कि अगर किसी मुसल्लस में तीनों ज़ाविये इक्वल हैं तो फिर उनके जो मुखालिफ इज़ला होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो चूँकि तीनों ज़ाविये बराबर हैं तो मुखालिफ इज़ला भी बराबर होंगे। जब तीनों इज़ला बराबर हैं ऐसे मुसल्लस को हम इक्विलेटरल यानी मुसावियुल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। इसके बाद है जी द सिंबल स्टैंड्स फॉर, कि ये जो अलामत है ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, मुतमासल के लिए, कांग्रुएंट के लिए। इज़ सिमिलर टू, नो, इज़ कांग्रुएंट टू, यस, यानी कि मुतमासल है के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी इफ़ वन साइड इज़ इफ़ वन एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ ऑफ 30 डिग्रीज, लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट एंगल इज़, कि अगर किसी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस का एक ज़ाविया 30 दर्जे का हो तो उस ज़ाविया के मुखालिफ ज़िला की लंबाई हाफ ऑफ द हाइपोटीन्यूस होगी, वतर की लंबाई का निसफ होगी। ये हम प्रीवियस भी एक MCQs में कर चुके हैं, लेकिन इसको उसी अंदाज में नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके लिखा है, तो इसको गौर से पढ़ें कि अगर किसी मुसल्लस में कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में एक ज़ाविया 30 दर्जे का हो तो 30 दर्जे का ज़ाविया जिस साइड पे बनेगा उसके जो मुखालिफ जो ज़िला होगा वो वतर का हाफ होगा। एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज़ आल्सो नोन एज,
के मुतसावी उस जाविया मुसल्लस को मुसल्लस भी कहते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब होगा ऐसे मुसल्लस जिसमें तीनों एंगल इक्वल हों, तीनों जाविये बराबर हों। तो जब किसी मुसल्लस में तीनों जाविये बराबर हैं तो उसके तीनों इज़ला भी बराबर होते हैं। तो ऐसे मुसल्लस को इक्विलेटरल ट्रायंगल मुतसाविल इज़ला या मुतमासिल इज़ला मुसल्लस भी कहते हैं। और इसके बाद है बेटा नेक्स्ट हमारा आखिरी MCQs। इन राइट ट्रायंगल if the length of hypotenuse is 6 centimeter, then the length of side opposite to the angle of 30 degrees is कि अगर कायमातु ज़ाविया मुसल्लस के वतर की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो ज़ाविया 30 दर्जे के मुखालिफ ज़िला की लंबाई क्या होगी। तो अभी हम ये ऊपर इसी MCQs को पढ़ के आए हैं कि 30 दर्जे के ज़ाविया के जो मुखालिफ ज़िला की लंबाई होती है वो वतर की लंबाई का हाफ़ होती है, निसफ़ होती है। तो अब हमें वतर की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है और 30 दर्जे के मुखालिफ ज़िला की लंबाई मालूम करनी है। तो हम जानते हैं कि उसकी लंबाई वतर का हाफ़ यानी कि 6 का हाफ़ 3, तो वो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। ये बेटा गलती से इसका ये जो निशान है ये गलती से लग गया है, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा ये वाला 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक से ये लगा हुआ है, इसको ठीक कर लेना।